चलिए, देखो आज का मेरा कुछ और एक छोटा सा प्लान और था। अब की बार का जो 2022-23 का जो टॉपर कैंडिडेट था एसएससी का, जिसने टॉप किया था और होम मिनिस्ट्री में एग्जामिनर की पोस्ट पे सिलेक्टेड है, एक ऐसे इंसान से मैं तुम्हें मिलवाना चाह रहा था। लेकिन आज तो बोले मेरा गाबा तो एडा कोने जना को न्याऊ में, है ना। दोस्त है मेरे, दोस्त भी मान लो, स्टूडेंट मान लो, जो मर्जी मान लो, दोनों ही चीज़ें हैं। पहले तो स्टूडेंट ही है, फिर स्टूडेंट से दोस्ती हो जाती है जब वो नौकरी लग जाता है ना। बराबर के हो जाते हैं ना, फिर ऐसे कंधे से कंधा, ठीक है ना। हाँ, तो पहले तो मैं स्टूडेंट ही रखता हूँ, फिर उनसे क्या कर लेता हूँ, दोस्त ही कर लेता हूँ। दोस्त ज़्यादा काम आते हैं ना फिर गफला करने में, है ना। हाँ, तो आज तो वो नहीं आ पाए, तो अगले सैटरडे को मैं आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। सैटरडे को, मतलब आप ऐसी उम्र में, एक ऐसी एज में देखोगे वो सिलेक्शन कि आपको देख करके आपकी आंखों पे विश्वास नहीं होगा कि इतनी सी उम्र में सर ऐसे होते हैं क्या एग्जामिनर, हैं। ऐसे एग्जामिनर होते हैं, ऐसे लोग इतने बड़े पद पे बैठ जाते हैं जाकर के। तो आप में से ही कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए कोई दूसरा सोचेगा, इतनी सी उम्र में लग गया। अब ये बच्ची है, ये लग गई, मान लो ये एग्जामिनर लग गई। खड़े, एक बार खड़े होना बेटा, खड़े होना। अब इस एज में अगर ये एग्जामिनर बन जाती है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाती है, तो सोचो, बैठ जाओ, कौन किसको विश्वास हो गया यार, इतनी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची इस एज में। समझ रहे हो मेरी बात को। आप तो उससे देखना, आप थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपको, आप उनसे मिलोगे एकदम फील आएगा। और उससे अगले सैटरडे को एक कस्टम इंस्पेक्टर से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, है ना। उसको देख करके और अचंभित हो जाओगे, इतने छोटे से बच्चे को ये वर्दी कैसे मिल गई। चलो बेटा, ये हो गया क्या, लिख लिया था क्या, यहां तक पढ़ लिया था, आगे बढ़ जाए। ये हो गया था ना, ये भी हो गया था, वही है क्या ये भी हो गया था। ये देखो अब आगे समझना मेरी बात को। अराइवल, अराइवल का मतलब हम सब जानते हैं। अराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन, ठीक है। आगमन, कहीं पर भी आओगे तो तुम्हारा आगमन हुआ है किस चीज में, कंट्री में। तुम्हारा आगमन किस में हुआ है, कंट्री में तुम्हारा आगमन हुआ है। अराइवल इन द कंट्री, अराइवल इन माई होम, अराइवल इन योर हाउस, अराइवल इन योर सिटी। किसी शहर में, किसी जगह, किसी देश में किसी का आगमन होना क्या आएगा, इन आएगा। अराइवल के साथ कौन आएगा, इन आएगा। अराइव्ड के साथ भी नहीं आता बेटा, अराइव्ड के साथ एट आता है जब एग्जैक्ट टाइम की अगर आप बात करते हो। समझ गए मेरी बात को। चलो, है, अब मेरी बात को सुनना कि बोला है क्या जगो। देखो, अराइवल एट ए प्लेस। अब मेरी बात को सुनना, यहां दे रखा है इन ए कंट्री, किसी देश में आना, किसी जगह पे पहुंचना। मैं पहुंच जाऊंगा उस जगह पे, तब क्या आएगा, एट। तब क्या आएगा, अराइवल के साथ एट आएगा। तो दोनों मीनिंग सही है, इन भी सही है और एट भी सही है। कहीं में आना, किसी जगह में आना और किसी जगह पर पहुंचना, दोनों के लिए अराइवल इन और अराइवल एट यूज होगा। तीसरा, असाल्ट होता है प्रहार करना, हमला करना। अब हमला करोगे तो किसी पर ही तो करोगे, किसी पर हमला करना, किसी को नरसंहार करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी विवाद पर जाना और किसी विवाद में फंसना। डिस्प्यूट इन और डिस्प्यूट ऑन, डिस्प्यूट इन और डिस्प्यूट ऑन दोनों होते हैं। लेकिन असाल्ट के साथ कौन होगा, असाल्ट ऑन ए पर्सन और थिंग, किसी के ऊपर प्रहार करना, किसी के साथ लड़ाई करना। असाल्ट ऑन, अराइवल एट, अराइवल इन, असाल्ट ऑन, याद रह जाएगा। अराइवल इन, अराइवल एट, असाल्ट ऑन। यहीं खड़े हो जाओ सारे के सारे, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। अंदर, बाहर नहीं, अंदर बेटा, बाहर वाला मास्टर नहीं हूं मैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बाहर नहीं निकालूंगा मैं। क्या कर रहे थे नीचे,
क्या कर रहे थे? टॉयलेट में भीड़ हो रही। टाइम देखो तुम, टाइम देखो। टॉयलेट ही कर लो फिर, टॉयलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा? मर जाओगा ये। अरे कहाँ खड़े थे, क्या कर रहे थे नीचे खड़े खड़े? क्या कर क्या रहे थे तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? बड़े बड़े हो जाओ, खड़े हो, सुगंध ज्यादा बढ़िया लागे तो दान। समझते नहीं हो किसी बात को? और जिमणवार साढ़े स्वामी साले गड़े पात्र दूंगा दान वहां पे। आपो करें, ये बावड़ी है, ये बावड़ी पूछेंगे बैठे ऐसे गाड़े। कालू अगर लेट हो गया मैं कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा, देख लियो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। 11:05 बस, 5 मिनट से लेट नहीं होने चाहिए। 11:05 के बाद में कार्ड फाड़ के फेंकूंगा सीधा, घर पे भेज दूंगा, देख लेना मंडे से। बैठ जाओ जाके चुपचाप। कोई बुला रहा था क्या सर? कि ब्रो अनिल जी आया ना। चलो देखो आगे। अराइवल इन हो गया, अराइवल एट हो गया। असाल्ट ऑन ए पर्सन और थिंग, असाल्ट ऑन ए पर्सन और थिंग। अच्छा चाबी के लिए आए थे क्या वो अनिल जी? देखो अराइवल इन, अराइवल एट, असाल्ट ऑन हो जाएगा। अब देखो आगे, अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना, किसी के ऊपर हमला करना। मेरी बात को सुनना, अटैक जो है ऑन भी लेता है किसी पर्सन के लिए, और अटैक होता है किसी जगह पर आक्रमण करने के लिए। तो जगह को दिखाने के लिए अटैक के साथ कौन आता है? एट भी आता है। अगर इंसान का जिक्र होगा, पर्सन का जिक्र होगा, तो क्या आएगा? अटैक ऑन समबडी। ठीक है, आगे देखोगे, अटैक ऑन ए कंट्री। अब किसी देश के ऊपर आक्रमण करना या किसी इंसान के ऊपर। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये कंट्री जो दे रखा है तुम्हारे पास यहां पर, यहां किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है क्या? नहीं। मान लो तुम्हें अमेरिका पे करना है, तो क्या लगाओगे? ऑन ही लगाओगे क्या? नहीं। क्या आएगा? एट। वो जगह को दिखाता है फिर। ठीक है, आगे देखोगे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टू। अट्रैक्शन का मतलब कल कनेक्टिविटी को दिखाया था। जब जब कनेक्टिविटी आएगी कौन आएगा? टू आएगा। विद मत लगा देना बेटा। जब जब कनेक्टिविटी दिखाओगे, किसी के साथ जुड़ोगे, तब कौन आएगा? टू। और किसी चीज की तरफ खींचे चले जाना, इन द डायरेक्शन ऑफ, उसको कौन दिखाएगा? टुवर्ड्स दिखाएगा। कर पाओगे? अराइवल इन, अराइवल एट, अटैक ऑन, अटैक एट। आगे और कौन सा था? टू, अट्रैक्शन टू, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स की तरफ। कर पाओगे? लिख लीजिए। 20। बेटा ऑन तो मैंने क्या कहा है? किसी इंसान को और किसी कंट्री का अगर नाम आता है तो, और नाम आ जाए तो एट आ जाओ है। मतलब एट अमेरिका, हाँ अमेरिका के ऊपर आक्रमण, अटैक एट। अटैक एट, जगह का नाम आ गया, नाम दिखाने के लिए एट आ जाता है। और वैसे अगर कंट्री आएगी ना तो ऑन, और पर्सन के लिए भी ऑन। हाँ मतलब पर्टिकुलर दा लगा के, आर्टिकल दा लगाना है, दा लगा करके उस स्पेसिफिक कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए। ये आया हुआ है सवाल, ये एट आया था उसमें, सबने ऑन कर दिया।
हो गया क्या? कड़े ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अटैक ही है, वर्ब होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाया गया है, मत लिखो इनको, इतना ही लिख लो तुम। ऑन, हो गया। आप देखो आगे, एक होता है अथॉरिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जिसका किसी चीज के ऊपर अधिकार होता है, यानी उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये चीज कर सकता है, यानी वो चीज को वो कवर करता है, उसको मैनेज करता है कि नहीं करता? अब अगर आप किसी चीज को कवर करोगे, किसी चीज को मैनेज करोगे, किसी चीज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, किसी चीज के बारे में सोचोगे, मान लो ऐ सोच लो कि तो सुत्ते और कमल ओढ़ के सुत्ते हो, कमल तान के कर रही है कवर, तो क्या यूज करते हो तुम? ओवर। क्या यूज होता है? ओवर। तो अथॉरिटी ओवर ए पर्सन, किसी इंसान के ऊपर क्या होना? अथॉरिटी होना। जैसे तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी किसकी है? पेरेंट्स की। मेरे ऊपर किसकी है? मेरे पेरेंट्स की। मैं अगर वर्किंग हूं तो मेरे ऊपर अथॉरिटी किसकी है? जो यहाँ के डायरेक्टर है। समझ गए मेरी बात को? तुम सब पे अथॉरिटी किसकी है? इस इंस्टीट्यूट की। समझ गए मेरी बात को? ये सब चीजें तो अगर ये आप दिखाओगे तो किससे दिखाओगे? ओवर से दिखाओगे। क्लियर कहानी? चलो, अथॉरिटी किसी विषय का महान विद्वान, ऑथर। ऑथर होना, क्या होना? ऑथर। ऑथर कौन होगा? लेखक होगा। लेखक कौन होगा? जो विद्वान होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? अगर उसको अपनी किसी विषय वस्तु पे, अपने किसी सब्जेक्ट पे क्या दिखानी है? अथॉरिटी दिखानी है, तब कौन आएगा? ऑन ए सब्जेक्ट। अथॉरिटी ऑन ए सब्जेक्ट। और अथॉरिटी ओवर है पर्सन। पर्सन के लिए ओवर, और विषय वस्तु के लिए, सब्जेक्ट के लिए अथॉरिटी ऑन। याद रह जाएगा। चलो, कल एक वर्ड आया था साथी का, क्या मीनिंग था? साथी, सखा या सहयोगी। साथी, सखा या सहयोगी। एक्म्प्लाइज, क्या आया था उसके साथ? याद कर लो। चलो, इसका मतलब क्या होता है? अवर्जन, मुंह मोड़ लेना, घृणा हो जाना किसी चीज से, उसे अपन क्या कहते हैं? अवर्जन कहते हैं। मान लो कोई नया वर्जन आया किसी भी चीज का, और हमने उसको देखा, हमें लगा कि ये बेस्ट होगा, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा कौन सा था? पहले वाला। तो हमें इस नए वर्जन से क्या हो गई है? घृणा हो गई है, अवर्जन। तो अवर्जन के साथ कौन आएगा बेटा? अवर्जन टू ए पर्सन और थिंग, किसी इंसान से और किसी विषय वस्तु से क्या हो जाना? घृणा हो जाना, विमुखता हो जाना, विमुख हो जाना। विमुख का मतलब है पलट के ना देखना, उसे अपन क्या कहते हैं? विमुखता। तो कौन आएगा इसके साथ? टू आएगा। अवर्जन टू। अथॉरिटी अगर विषय वस्तु पे तो ऑन, और पर्सन पे अथॉरिटी का मतलब ओवर। अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी ऑन। और अभी जो पढ़ा वो कौन सा था? कौन सा था? अवर्जन टू हो जाएगा। अवर्जन टू हो जाएगा। आज की शुरुआत किससे थी हमारी? अराइवल। अराइवल इन, अराइवल एट, असॉल्ट ऑन, अटैक ऑन, अटैक ऑन, अट्रैक्शन टू और टुवर्ड्स, अट्रैक्शन टू और टुवर्ड्स, अटैक ऑन, अराइवल इन, अराइवल एट। नेक्स्ट में आज जो सबसे पहले दूसरी स्लाइड में पढ़ा, अथॉरिटी ओवर। अथॉरिटी ओवर का मतलब किसी पर्सन पे, अथॉरिटी ऑन का मतलब, अथॉरिटी ऑन का मतलब किसी पर्सन के ऊपर। और तीसरा कौन सा था? अवर्जन। अवर्जन किसी इंसान से या किसी वस्तु से। अवर्जन का मतलब अवर्जन टू, अवर्जन टू, अवर्जन। असॉल्ट का क्या था? असॉल्ट ऑन, असॉल्ट ऑन। चलो आगे देखोगे, केयर करना, किसी के लिए परवाह करना, केयर फॉर यू, केयर फॉर हिम, केयर फॉर हर, केयर फॉर माय फैमिली,
केयर फॉर माई फ्रेंड्स क्या होगा बेटा? somebody's सेफ्टी, किसी की सुरक्षा के बारे में केयर करना, परवाह करना, किसी के लिए परवाह करना। केयर फॉर क्या होगा? केयर फॉर क्या होगा? केयर फॉर क्या होगा? अराइवल क्या होगा? अराइवल एट क्या होगा? असॉल्ट क्या होगा? अटैक क्या होगा? अटैक और क्या होगा? अट्रैक्शन टू और टुवर्ड्स होगा। नेक्स्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑन अवेर्जन। आगे कैंडिडेट क्या कह रहे? अभी पढ़ाई नहीं है तो कैंडिडेट, कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, दिस इज ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। कैंडिडेट फॉर, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। तो कैंडिडेट फॉर बोलो साथ साथ, जो बोलेगा सीखेगा याद रहेगा। कैंडिडेट, कैंडिडेट। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम दूसरी तीसरी क्लास में थे तो जब तुमने कैखा गढ़ा सीखे थे तो वो दुनिया की सबसे हार्ड विद्या थी, उससे हार्ड कुछ भी नहीं था। वो जो मीनिंग तुम याद कर रहे थे वो दुनिया का सबसे टफ मीनिंग था, लेकिन वो मीनिंग भी तुम्हें याद रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि तुम स्कूल से आते ही सबसे पहले क्या करते थे? अपनी किताबों को गोडा मोदा मारता भागो ऊपर, फर्श के ऊपर पसर के, आधा कोडाली आधा कोडा होके नीचन लगा रहता, और जोर जोर से बोल करके तुम उसे क्या करते थे? याद करते थे। साइकोलॉजी कहता है कि तुम्हारी बोली गई बात अगर तुम्हारे कानों से होते हुए तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगी तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। बोलने का मतलब ही क्या है? याद करना। जितना बोलोगे उतना याद होगा। अटैक, अटैक, असॉल्ट, असॉल्ट करना। चलो कैंडिडेट, कैंडिडेट फॉर। अब आओ, केयर के लिए क्या किया था? फॉर, केयर के लिए, केयर फॉर, केयर ओ क्या अथॉरिटी हो गया? तो कौन सी स्लाइड निकल गई? ये तो हो गया था, यही था ना? और आगे वाला अभी इस पे थोड़ी पहुंचे थे अपन। चलो देखो, अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी ऑन अवेर्जन, अवेर्जन टू, और कैंडिडेट फॉर केयर फॉर और केयर फॉर हिज हेल्थ। समझ गया? अब एक बार दोबारा बोल दो। अराइवल, अराइवल, असॉल्ट, अटैक, अटैक और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टू और टुवर्ड्स, की और किसी से। चलो आगे चलो। अथॉरिटी, अथॉरिटी, चलो अवेर्जन, अथॉरिटी के साथ ऑन कब आया था? और जब ओवर आया था तो क्या हुआ था? चलो बेटा अब आ जाओ आगे। केयर के साथ फॉर, केयर के साथ फॉर, फिर से केयर आया तो केयर के साथ फिर से फॉर आया, केयर के साथ फिर से फॉर आया, केयर के साथ फिर से फॉर आया। चार्ज, चार्ज ऑफ मर्डर, तेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है। चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्जर हटा करके बटन को ऑफ करना। चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ, चार्ज, चार्ज करके वापस बटन को क्या करना है? अंदर ही नहीं छोड़ना है। चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज का मतलब विद थेफ्ट, तेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगा है। चार्ज विद थेफ्ट। अब मेरी बात को सुन लेना। चार्ज ऑन मर्डर, चार्ज विद थेफ्ट, चोरी के साथ तेरे ऊपर क्या लगा है? यानी ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। चार्ज विद थेफ्ट, चार्ज ऑन, और ऊपर वाला केयर, केयर फॉर, चार्ज ऑफ, चार्ज विद, चार्ज फॉर, चार्ज दोनों आ सकते हैं बेटा। चलो आ जाओ। क्लेम करना, दावा करना, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर दावा करना, ये मेरा है और मैं इसे लेके रहूंगा। क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? सिलेक्शन है तुम्हारा, बाकी कुछ भी तुम्हारा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाया? खाली हाथ आया था? खाली हाथ हम नहीं जाएंगे, पर खाली हाथ हम जाएंगे एसएससी में सिलेक्शन के साथ। जब तुम्हारी टीए की बैठक होगी उसमें लिखा होगा स्वर्गीय इंस्पेक्टर फलाना राम, तो इसका मतलब हम लेके गए ना पोस्ट साथ में।
पैदा हुए थे उस दिन पोस्ट नहीं थी, पैदा हुए उस दिन कुछ पता नहीं क्या था, पोतड़ा था, पोतड़े में तुम थे, पोतड़ा पीला पीला सा नजर आ रहा था, पंडित जी ने नाम रखा था और पोतड़े पे तुम्हारा सिर्फ नाम रखा गया। लेकिन अब जो तुम जाओगे साथ क्या लेके जाओगे? एसएससी की पोस्ट लेके जाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो बताओ असल्ट के साथ क्या था, चार्ज के साथ क्या था, और बताओ अटैक के साथ क्या था, और केयर के साथ क्या था। अब आओ आगे, क्लेम ऑन, अरे कड़े वो चार्ज हो गया, क्लेम ऑन और अगेंस्ट समबडी, ठीक है। आगे वाला क्लेम टू प्रॉपर्टी, क्लेम टू प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ना है, क्लेम टू प्रॉपर्टी, क्लेम टू प्रॉपर्टी वो केब्रो किया हुआ है, अब यही क्लेम चालू हो, क्लेम टू और क्लेम ऑन। क्लेम ऑन पर्सन, किसी आदमी पे क्या करना, दावा ठोकना, और प्रॉपर्टी के लिए टू, प्रॉपर्टी के लिए कैसे याद रखोगे? प्रॉपर्टी तक पहुंचना है, टू आएगा, आ जाओ। कॉम्पैक्ट विद ए पर्सन, बेटा कॉम्पैक्ट का नाम सुना है? एसयूवी सुना है? एक होती है कॉम्पैक्ट एसयूवी, सुना है? एक होता है हैचबैक, एक होता है सेडान, एक होता है कार, कार ही हो ना, हाँ यही होते होंगे। अब मेरी बात को सुनना, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? समझौता। भाई एक है कंप्लीट एसयूवी और एक है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो हम सब पूरा का पूरा एसयूवी खरीदना चाहते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदना चाहता है हर कोई, बड़ी गाड़ी हर किसी को चाहिए, लेकिन जेब में गांधी जी नहीं है। अगर गांधी जी नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समझौता। किसके लिए? कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। छोटी गाड़ी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? तो क्या लिखोगे? कॉम्पैक्ट का मतलब समझौता किसी के साथ, विद, कॉम्पैक्ट विद होना, और कमेंट ऑन, ये तुम सबको मालूम है, कमेंट ऑन, कमेंट ऑन, कमेंट ऑन, कमेंट ऑन सबको मालूम है ना, कमेंट तो करते ही रहते हो। क्यों गुनिया जा, आ जाओ। समझ गया? कमेंट एट भी हुआ समूह के साथ, तो कमेंट एट किसी की तरफ पॉइंट आउट करके, समझ गए? कर पाओगे? चलो एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। यहां से शुरू हुए थे क्या? आज का दिन अराइवल के साथ, इन अराइवल के साथ, एट असाल्ट के साथ, अटैक के साथ, अटैक के साथ, और अट्रैक्शन के साथ, अट्रैक्शन के साथ, अट्रैक्शन के साथ, असाल्ट के साथ, अटैक के साथ, और अराइवल के साथ, और अराइवल के साथ, और अराइवल के साथ। अब एक बार आंखें बंद करो और बिना बोले जो बोलना चाहते हो बोलो। ये ना हो पाएगा। अथॉरिटी, अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी ऑन, अथॉरिटी ओवर कब आएगा? कब आएगा? अथॉरिटी के साथ ऑन कब आएगा? अवेर्जन के साथ क्या आएगा? और कैंडिडेट के साथ क्या आएगा? केयर के साथ क्या आएगा? केयर के साथ एक और आया था, तारो सिर्फ, और चार्ज के साथ, चार्ज के साथ, और दूसरे चार्ज के साथ, और क्लेम के साथ, और क्लेम के साथ, और कॉम्पैक्ट के साथ, विद और कमेंट के साथ। याद हो गए बेटा? हो गए याद? अब आओ आगे। आगे क्या हो? खत्म हो गया है। अब है, लिखो, हाँ लिख लो। ये भी नहीं लिखा था तो मैं कर रहे हो क्यों? आगे वाला निकाल दिया। ये प्यार नहीं तो और क्या है? यार ये कहीं कहीं बोतल चाल रही, पता। एल्किन वाटर, अब जो है देखा ना,
बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ये कोई रियलिटी नहीं है, मैं सिर्फ एक, हाँ एवर्जन कब होगा, जब तू एकदम उससे जुड़ गया होगा, तू उससे जुड़ गया होगा और फिर तुझे उसकी सच्चाई पता चल गई होगी। ऐसे याद करने का एक साधन है, बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा कि जुड़ाव के लिए टू ही आएगा। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के साथ ही आएंगे। है बेटा, आज टेस्ट नहीं होगा, आज टेस्ट नहीं होगा, आज ऐस करो तुम। बेटा ये चलेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, हो सकता है शुक्रवार शनिवार को भी चले। क्या चलेगा? फिक्स्ड। ये पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है क्लास में हाय तौबा करके याद करवाना। मन क्या करना दूसरा हूं माल भाई साहब, अगर मैं 200 परिपोषण पढ़ाई, फिक्स परिपोषण पढ़ाई, मेरी सुनो मेरी बात, एक क्लास में लगभग 90-95 टावर बैठे हैं, अगर 5 टावर का भी अगर ये 200 की 200 परिपोषण याद होगी को मतलब दिल्ली जयपुर झुंझुनू कई वो आगे निकल गई, बता दी बात। फिक्स परिपोषण याद बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, बहुत मुश्किल से याद रह पाते हैं फिक्स परिपोषण। इसको सिर्फ आप एक बच्चे की तरह याद कर सकते हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए बच्चा ही बनना पड़ेगा तुम्हें, है? हाँ यो भी ठीक है, आज एक 2 दिन 3 दिन रखो, फिर 2-3 दिन दूसरो रखो, सामने दीवार पर चेप लो, सोता उठता बैठता सामने यहाँ लाती पलाती मार के बैठ जाओ। देखो दुनिया का सबसे बड़ा याद करने का जो मेथड है वो है रिवीजन मेथड। दूसरी बात, दुनिया में सबसे जो टफ चीज है जिसको हम सबको याद रहती है, लगभग को याद रहती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, हनुमान चालीसा। लगभग 90% बच्चों को इस क्लास में याद होगी, हो सकता है कि सारे ही हों, लेकिन 90% तो पक्के हैं, और उससे मुश्किल शायद कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और विद प्रोनाउंसिएशन, मुद्दा ये है फिर भी याद है। क्यों है? क्यों है याद? श्रद्धा नहीं है बेटा, याद करना मतलब श्रद्धा। तुम साला जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उस समय भी और ही कोई श्रद्धा तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। सही बता रहा हूं, तुम मानो या ना मानो, कोई ऐसे ना डलाएगा इसका मतलब साला झूठा है वो, और कोई बात उसके दिमाग में पक्का चलती रहेगी, बोलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती उलो को जागर, रामदूत तुलित बलदामान जनि पुत्र पावन सुतनामा। और मन में चलेगा कुछ, मन में चलेगा काल टेस्ट है कन्या, मन में चलेगा जो थोड़ी देर पहले हाय कैसी हो रिप्लाई आया होगा, या कहीं ना कहीं मन में ये चलेगा, लेकिन फिर भी वो याद है। क्यों? क्योंकि तुम हर रोज उसको क्या करते हो? रिवाइज करते हो, हर रोज पढ़ते हो। तो बेटा ये हनुमान चालीसा से ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर इसको याद करोगे बार बार तो याद रहेगा। और मैं तुम्हें कह देता हूं कि प्री में 2 सवाल फिक्स प्रीपोजिशन के होंगे, और वो उसी बच्चे का सही होगा जो बार बार क्या कर रहा है, इसको रिवाइज कर रहा है। और वो 2 सवाल आपको बहुतों से आगे लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में 75 में से आपके पास स्कोप है ओनली 3 सवाल गलत करने का। 3 से ज्यादा सवाल आप इन 75 में से कर ही नहीं सकते। 72 सवाल तुम्हारे सही होने ही जब तुम्हारा प्री क्लियर होगा बेटा, क्योंकि जीएस का कुछ भी पता ही नहीं है, क्या आएगा कहां से आएगा, हर बार नया आता है, कोई प्रेडिक्टिव चीज नहीं है। देख लेना, अब तुम जानो तुम्हारा बाबा जाने मन की बात, बाबा को तो मालूम है बेटा, तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा मैं, फिर मन की बात जानूंगा तुम्हारी। चलो आ जाओ वापिस कल वाली कहानी पे। मैं देखता हूं कितने बच्चे जो है वो इसको याद करके आए हैं। देखो एब्स्टेनियंस का मतलब क्या बताया था बेटा? परहेज करना। एब्स्टेनियंस का मतलब क्या होगा? एब्स्टेनियंस का मतलब क्या होगा? परहेज करना फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। परहेज करना एल्कोहलिक ड्रिंक्स, परहेज करना है तुम्हें। वी शुड अब्सटेंस। अब्सटेंस का मतलब बेटा एक अब्सटेन होता है, एक अब्सटेन। अब्सटेन क्या होता है? बचना, किसी चीज से
बचना। अब्सटेंजेंस क्या होता है बेटा? परहेज करना फ्रॉम। एबिलिटी, एबिलिटी क्षमता है, एबिलिटी फॉर, एबिलिटी, एबिलिटी तुम्हारे को एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी अब्सटेंस करने के लिए फ्रॉम वाइन, अब्सटेनेंस फ्रॉम, और एबिलिटी फॉर, एबिलिटी। चलो, एबोडेंस का मतलब प्रचुरता का, प्रचुरता वेल्थ का, धन का, संपत्ति का। एबोडेंस प्रचुरता, बहुलता ऑफ। बताओ बेटा, केयर फॉर, केयर फॉर सही बोल रहा हूं क्या? केयर फॉर सही बोल रहा हूं क्या? असाल्ट इन सही बोल रहा हूं क्या? असाल्ट ऑन होगा। चलिए आगे देखो, असेसिन क्या राजारोहन जुड़ना पड़ेगा। असेस जब जब दिखेगा टू आएगा, असेस जब जब दिखेगा टू आएगा, असेस जब जब दिखेगा, असेस जब जब दिखेगा टू आएगा। नीचे देखो, अकम्प्लीस सह अपराधी, अकम्प्लीस कहां? किसी के साथ। एबिलिटी, एबिलिटी के साथ, अब्सटेंस के साथ, फॉर आएगा बेटा। अकम्प्लीस के साथ क्या आएगा? अकम्प्लीस के साथ क्या आएगा? विद आएगा। और असेस के साथ क्या आएगा? और असेसन के साथ भी क्या आएगा? और अब्सटेंस के साथ फ्रॉम, फॉर, विद किसके साथ आया था इन सब में से? अकम्प्लीस के साथ। याद हो जाएगा बेटा। आगे आ जाओ। अब भी जो नहीं बोल रहे हैं मत बोलो, जिंदगी भर गूंगे रहो, जागते रहो, लेकिन जागते जागते फिर से सोते रहो। या तो सोने में जिंदगी निकाल लो, या बिना सोए कुछ करके जिंदगी निकाल लो। सोने में क्या रखा है? सोने में क्या रखा है? सोना में रखा है मेरे बाबू। और उसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? तो सोने में नहीं, सोना में है, और तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें पहले जागना पड़ेगा। अब देखो बेटा, आजो पहले में क्या लिखा था? असेस के साथ और अकम्प्लीस के साथ, अकम्प्लीस के साथ, अवर्जन के साथ, अवर्जन के साथ, अबे टू, अवर्जन के साथ और अकम्प्लीस के साथ। और ये सवाल अब की बार प्री में किसी ना किसी शिफ्ट में आया था और अब भी आएगा। पेपर 2016 के पैटर्न पे बनेगा बेटा। अब मेरी बात को सुनना। अभियोग डालना, अभियोग डालना, एग्जीक्यूट करने से मैंने तुम्हें समझाया था, एग्जीक्यूशन करना, अभियोग डालना ये अलग चीज है बेटा। इसके लिए कौन आएगा? लेकिन ये क्या लगा रखा है? फर्जरी है बेटा, फोर नहीं है। फर्जरी है, फॉर नहीं है। तो क्या आएगा? ऑफ आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? ऑफ आएगा। किसके साथ? किसके साथ? एक होता है असेसन, उसका मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना। एक है असाल्ट, किसी को परेशान करना, पीड़ित करना। उसके साथ कौन आया? ऑन आया। चलो आगे देखोगे। इन अकॉर्डेंस विद, मैंने बताया था कंप्लीट फ्रेज है बेटा। क्या है? कंप्लीट। तो इन अकॉर्डेंस विद ही पूरा का पूरा हमें याद रखना पड़ेगा। इन अकॉर्डेंस विद। चलो, अडहेरेंस, अडहेरेंस, अडहेरेंस टू, चिपकाव या लगाव, चिपकना बेटा, चिपकना, चिपकना मतलब टू, जुड़ना। शिव मां पार्वती की चिपम चिपा। इसका मतलब जिस दिन तुम समझ जाओगे ना बेटा इस बात का, ये पूरा वो है, श्लोक है। इस श्लोक को मेरे को ध्यान में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता। मुझे क्या है, ये साला याद नहीं रहते, कम याद रहते मेरे को श्लोक लोग, है ना। सर्च करा जा करके। शिव मां पार्वती की चिपम चिपा वाला श्लोक का मतलब क्या है? देखो, अडहेरेंस का मतलब चिपकाव या लगाव, क्या आएगा? टू आएगा। अफेक्शन होना, अफेक्शन फॉर, किसी चीज के लिए पागल हो जाना, किसी चीज के लिए बावड़ा हो जाना, जुनून लेके आना। तब क्या होगा एसएससी में? जिज्ञासा, जुनून, मेहनत, संघर्ष, बलिदान, विश्वास और सब्र। सबसे बड़ी बात खुद पे विश्वास, परवरदिगार पे और माता पिता का आशीर्वाद, और निरंतरता से मेहनत। हर रोज जागते सपने देखना, सो के नहीं बेटा। तो बताओ, असाल्ट के साथ क्या था? ऑन था। अटैक के साथ क्या था? केयर के साथ क्या था?
अडहेरेंस के साथ क्या बताया था? क्यों? चिपकाव, चिपकना, जुड़ना। तो कौन आएगा बेटा? टू आएगा। अकम्प्लिस के साथ क्या बताया था? विद बताया था बेटा। अफेक्शन के साथ क्या समझाया है? अफेक्शन के साथ क्या समझाया है? फॉर। और अफिनिटी के साथ क्या समझाया है? विद। किसी इंसान के साथ लगाव हो जाना, आकर्षित हो जाना, आकर्षण कर लेना है। अरे बेटा कुछ नहीं आएगा, ये पूरा फ्रेज है, इन अकॉर्डेंस विद। इसका पूरे का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद। क्लियर कहानी? चलो बोलोगे मेरे साथ साथ सारे के सारे? अब्सटेनियंस, एबिलिटी, एबोडेंस, एसेशन, एसेस और अकम्प्लिश। चलो आगे देखोगे, एस के नाम रहे हो, एजुकेशन बताओ। आगे देखोगे इन अकॉर्डेंस विद, पूरी फ्रेज, अडहेरेंस, अडहेरेंस टू, और अफेक्शन, अफेक्शन फॉर, और एफिनिटी। चलो याद रह जाएंगे ना बेटा? चलो आगे आ जाओ। अब फिर से वही आ गया, एफिनिटी, किसी के साथ और किसी के बीच, ये मीनिंग देगा। एफिनिटी, किसी के साथ और किसी के बीच। देखोगे अलायंस, गठबंधन होना दो लोगों के बीच में ही हो सकता है बेटा। अलायंस विद, अलायंस विद, अलायंस विद, अलायंस, 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 अलायंस। आगे देखोगे एल्यूजन, आगे देखोगे एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब संकेत करना या इल्यूजन नहीं है बेटा। आलू, आलू, एल्यूजन का मतलब आलू, भालू। एल्यूजन संकेत करना या इशारा करना। एल्यूजन टू, अलायंस विद, और अफिनिटी, अफिनिटी बिटवीन। अभी अभी अफिनिटी के साथ क्या था? अबे नालायको, यहां क्या था? चलो जी आओ, अलायंस का मतलब, चलो, और एल्यूजन का मतलब, चलो जी, अल्टरनेटिव होना, विकल्प देखना। अल्टरनेटिव टू ए मेथड, अल्टरनेटिव टू, अल्टरनेटिव टू एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ, एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ, एनालॉजी। एनालॉजी कौन पढ़ाता है? रीजनिंग वाले सर, और वो तुम्हें लाइट ऑफ नहीं करने देते। तो एनालॉजी ऑफ, एनालॉजी ऑफ, आगे आओ, और एनालॉजी बिटवीन टू थिंग्स, और एनालॉजी समरूपता या अनुरूपता किसके बीच में हो सकती है बेटा? एक चीज के बीच में हो सकती है क्या? दो के बीच में तो क्या आएगा? बिटवीन। तो क्या आएगा? अब सारे बच्चे रफ कॉपी निकालेंगे और बिना देखे जितने याद तुम्हें इन 40 शब्दों में से आते हैं सब के सब लिख डालेंगे। 5 मिनट में लिखो चलो बेटा सारे ना, अभी तक जितने बढ़ाए, जितने याद आते हैं वो लिख दो। एनालॉजी बिटवीन, वो लिख दूंगा, लिखवा दूंगा मैं लास्ट में, तुम अभी लिखो ये। करो बेटा मेहनत करो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डाउनलोड ही को नहीं हो रहे हो, डाउनलोड को नहीं हो रहे हो, एक मिनट रुक।
सामने देखो ना जाओ। मैं कह रहा हूँ तू तो गई याद गुना वरना 5 4 पर पढ़ ले, जिंदगी भर भूल जा तो। कितने याद, कितने लिख पाए लिखो, देखो कितने लिख पाते हो लिखो, दिखा। 10 लिख पाए और कर, याद आएगा। कर कर, सही कर रहा हूं मैं। आएगो देख, याद आएगो। आंख बंद करके याद कर, कुछ नहीं तो वो याद आएगी। उसके बारे में लिख दे। जो गया वो तुम्हारा नहीं था, जो है वो तुम्हारा है, और हम उसे बना के रखना है तो उसके बन के रहना ही पड़ेगा। ना रहता है। फिक्स्ड अफेक्शन फॉर समवन, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट का सुना है ना? बहुत बड़ी इडियम है बेटा ये। जिंदगी में इसको उतार लिया, जिंदगी सफल हो जाती है। जितना डिजर्व आप करते हो, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपको हैं, उतना आपके दोस्त को भी, आपके सामने वालों को भी होनी चाहिए। चलिए एक बार ये लिख लो, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। यही था ना? लिख लो, फिर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे इनको। 40 याद हो गए ना 2 दिन में? हो जाएगा। आज घर आ जाके और कर लियो। लिख लो बेटा, लिख लो। अबे ना, ये मत डालना। नहीं, इस पे ये जो मेरे पास भेजा है ना, ये मत डाल दिए। अब बच्चों का थोड़ा सा ऐसा। लिख लिया बेटा? लिख लो, फिर उल्टा चलेंगे अब थोड़ा। 40 तक लगातार एक साथ, एक सांस में, एक स्वर में। लिख लिया? लिखो फटाक से, 5 मिनट में ये सारा रिवीजन करेंगे अपन अभी। विद इन 5 मिनट्स। विद इन कहां आता है? विद इन का यूज कहां होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ करके। वो तो ड्यूरिंग होता है बेटा। लिमिट को सेट किया जाता है, उसे विद इन कहते हैं। चलिए जी, क्यों मजा आता ना? क्लास छोड़ने का मन नहीं करता ना? नहीं करेगा बेटा? भैया को कह देना अब नहीं जाएंगे बीच में। छोड़ने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे को हर चीज से ज्यादा मजा मैं दूंगा। बस कुछ चीजें नहीं कर सकता मैं, बाकी तुम्हारे लिए। देखो आ जाओ बेटा,
कमेंट के साथ सारे बोलोगे। कमेंट, कमेंट, कॉम्पैक्ट, क्लेम, क्लेम, चार्ज, चार्ज, केयर, 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 कैंडिडेट, अवर्जन, अथॉरिटी, अथॉरिटी, चलो अट्रैक्शन, अटैक, अटैक, असॉल्ट, अराइवल, अराइवल, चलो अप्रोच, एप्रीहेंशन, एंटीडोट, एंटीडोट, एनिमोसिटी, चलो एनालॉजी, एनालॉजी, अल्टरनेटिव, एलिजन, अलायंस, एफिनिटी, चलो एग्जीक्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद, अडेरेंस, 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 अफेक्शन, अफेक्शन, अफिनिटी, अब्सटेंस, एबिलिटी, एबुडेंस, असेसन, असेस, अकम्प्लिस। भारत माता की। बस अब ये 40 शब्द सारे के सारे तुम्हारे कल याद होने। कल संडे बेटा घर पे सुबह से लेकर शाम तक ये मंत्र का ही क्या करना है तुम्हें, जाप। चलिए बेटा, थैंक यू। हाँ सुनो मेरी बात, अब बातें नहीं, अभी जाना नहीं है।